हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताइवान में शनिवार को ही चुनाव हुए हैं और शनिवार को ही यहाँ पर राष्ट्रपति घोषित हो गए हैं, लाई चिंग, जो कि अब ताइवान के नए राष्ट्रपति होंगे। ये चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं लाई चिंग। तो ये भारत के लिए भी एक अपने आप में अच्छी खबर है कि चीन के पड़ोसी राज्य के राष्ट्रपति ऐसे हैं जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ना ही चीन इनको पसंद करता है। लेकिन भारत ने अपने संबंध लगातार पिछले कई वर्षों से ताइवान से सुधारे हैं और काफ़ी व्यापार भी बढ़ाया है। अभी 2023 में ताइवान के साथ भारत का व्यापार लगभग $7 अरब से भी अधिक का पहुंच गया है। तो यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं इस चुनाव में जो कि शनिवार को संपन्न हुआ है, 2 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ताइवान की जनसंख्या ही कितनी है? 2 करोड़ 40 लाख लोगों की जनसंख्या है। तो उसमें 2 करोड़ लोगों लगभग मतदान में आए, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी वोटिंग हुई। तो उसमें जो है लाई चिंग जीत गए। तो ये भारत के सपोर्ट में ही रहते हैं और मतलब भारत से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें भारत के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं और चीन के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन इनसे पहले इनकी ही पार्टी की सरकार थी, मतलब चीन में इनकी ही पार्टी है, आप सभी को पता होना चाहिए, डीपीपी, डेमोक्रेटिक पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो उसकी सरकार थी, वहीं के इसी पार्टी के व्यक्ति थे त्साई इन-वेंग, वही राष्ट्रपति थे। वो भी विरोध रखते थे चीन से, लेकिन लाई चिंग जितना विरोध नहीं रखते थे। तो लाई चिंग न बन जाए राष्ट्रपति, इसके लिए चीन ने जो है ताइवान की जनता को बहुत सारी धमकियां दी थी। वहां तक कह रखा था अगर आपने अपना वोट इनको दिया, लाई चिंग को, या इनकी पार्टी जो है आपकी, क्या नाम है इनका, प्रोग्रेसिव पार्टी, मतलब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी, उसको वोट किया तो आपको बहुत ही मतलब दुर्गम परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि सैन्य बलों का भी खतरा है। उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि आपके देश पर किसी प्रकार का हमला ना हो, सैन्य खतरों से बचे रहें, तो आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को वोट ना करें, यहाँ तक कह रखा था चीन ने। तो उसके बावजूद भी लगभग 45% लोगों ने इन्हीं को वोट किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी या लाई चिंग को वोट किया। तो ये अपने आप में ताइवान के लोगों के लिए बहुत ही उम्दा और बहादुरी का काम है। चीन बहुत बड़ा है, ताइवान कितना छोटा सा देश है। ताइवान ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये ताइवान है, इसकी राजधानी ताइपे है, और ये पूरा का पूरा चाइना है, और ये अपना भारत है इधर। तो उसके बाद चीन का ये पड़ोसी राज्य हो जाता है, और ये हांगकांग भी है। ये कई देश थे, 1949 में ये चीन से अलग हुए थे। 1949 वाली जो क्रांति हुई थी, क्रांतियां यहाँ पर कई होती रही हैं चीन में। 1911 में हुई, 1949 में हुई, 66 में हुई, लेकिन 1949 वाली क्रांति में ये 6 देश स्वतंत्र, इन्होंने अपने आप को चीन से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। लेकिन चीन ने अभी भी इनको, चीन अलग राष्ट्र नहीं मानता, अलग देश नहीं मानता, कहता है कि ये जो है सभी देश चीन का ही हिस्सा है और ये हम इन सभी देशों को चीन में शामिल करके रहेंगे, ये कहता है चीन। बताइए, कमाल का देश है। भारत के पड़ोसी राज्यों में अपना आधिपत्य जमाने का कोशिश करता है, उनको भड़काता रहता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ तक कि नेपाल, भूटान में भी चीन अपना इंटरफेयर करता है। मालदीव में तो हम सभी ने देखा ही किस तरीके से मोहम्मद मोइजू को इन्होंने चुनाव जितवाया। उनके हर देश के मतलब चुनाव तक प्रक्रिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। तो उसके बावजूद ताइवान के लोगों ने इसका विरोध किया, और ताइवान में अब एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चीन के कट्टर विरोधी हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार खबर है, भारत के लिए भी एक गुड न्यूज़ के तौर पर है। भारत के लोग भी या भारत की जो पॉलिटिक्स है वो सब भी इसको पॉजिटिव तौर पर ले रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस तरीके का घटनाक्रम रहा। तो यहाँ पर जो है 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उनमें 2 करोड़ लोगों ने मतदान किया। काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई। तो इससे पहले 2020 में यहाँ चुनाव हुआ था, 2020 में भी ये ही पार्टी जीती थी जो बताई मैंने, डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इसके अलावा यहाँ पर 2 और पार्टियां हैं जो कि चीन का समर्थन करती हैं। एक है KTP, कॉम तिंग पार्टी, ह्वाऊ हु यिंग की, और एक है ताइवान पीपुल्स पार्टी, वैन जेने की। तो इसको पार्टी को वोट किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को, तो यहाँ पर ये चुनाव जीत गए। अब ये राष्ट्रपति होंगे लाई चिंग। तो ये काफ़ी अच्छा है। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे त्साई इन-वेंग थे, लेकिन वो क्यों नहीं बने? पार्टी उन्हीं की जीती, तो इसलिए नहीं बने। ताइवान में रूल है कि हर 4 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस कारण जो है त्साई इन-वेंग, जो कि अपनी वही पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसी के व्यक्ति थे, लेकिन वो नहीं बने। यहाँ पर इस स्लाइड में जान लेते हैं कौन है विलियम लाई। तो विलियम लाई का आधिकारिक नाम लाई चिंग ते है। तो ये नाम ध्यान रखना है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, क्योंकि ये चीन का विरोधी भी है, भारत के साथ अच्छे संबंध भी रखते हैं। तो लाई चिंग ते
ये इनका नाम है, इन्हें विलियम लाई कहते हैं। वह एक पूर्व के डॉक्टर भी हैं, चिकित्सक भी हैं। लाई खुद को ताइवान की स्वतंत्रता के लिए व्यवहारिक कार्यकर्ता बताते हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य उदार लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर हैं। ताइपे काउंटी में जन्मे लाई ने ताइपे के विश्वविद्यालय में पुनर्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया है। उन्होंने 2003 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। नेशनल फिजिशियन सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के बाद लाई ने 1996 में विधायी युवान चुनाव में भाग लिया था और जीत भी हासिल की थी, लेकिन लगातार 4 बार ये विधायी युवान चुनाव भी जीतते रहे। उसके बाद 2010 में ताइवान ने मेयर पद के लिए किस्मत आजमाई और मेयर पद से सीधे अब ये उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति से सीधे राष्ट्रपति। इससे पहले ये जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसी के उपराष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखना है, ताइवान के उपराष्ट्रपति भी थे। तो उसके बाद अब ये राष्ट्रपति बन गए। तो अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक या सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अब राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने किया है, ताइवान चीन से अलग हुआ था 1949 में। चीन से हुई क्रांति से पहले चीन का ही हिस्सा था। क्रांति के बाद ताइवान के लोगों ने इसे चीन से अलग घोषित कर अपनी अलग सरकार बना ली। अभी तक इसे मात्र 15 देशों ने ही मान्यता दी है, बाकी के देश चीन के दबाव में इसे अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। कई देश हैं जो कि चीन के प्रभाव में रहते हैं, यही रहते हैं जैसे कि मालदीव, पाकिस्तान, ये नहीं सब देशों पर चीन का प्रभाव है। तो ये सब देश क्यों ताइवान को मान्यता देंगे? वो लोग मान्यता नहीं दे रखी है, उसके बावजूद भी ताइवान के लोगों ने जो है चीन के खिलाफ एक तरीके से वोटिंग की है। तो ये अपने आप में सराहनीय है, बहादुरी का काम है। बाकी देश चीन के दबाव में इसे मान्यता नहीं दे पाए। चीन ताइवान को अपना विद्रोही राज्य मानता है, वहीं ताइवान स्वयं को जो है स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है। चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है, भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जुलाई 2023 में मुंबई में तीसरा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। तो पूछा जाएगा कि ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भारत में कहाँ पर खुला है? तो ये मुंबई में खुला है और तीसरा खोला गया 2023 में। इंपॉर्टेंट है, बस यही पूछा जाएगा आपको कि ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र 2023 में कहाँ पर खोला गया? तो ये मुंबई में खोला गया। तो ये ध्यान रखना है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ये है चीन, आप सभी को पता होगा। ये ताइवान है, ये हांगकांग है। इधर ये आपको भारत दिख रहा है। ये पड़ोसी राज्य हैं भूटान, नेपाल, इन सब में चीन इंटरफेयर रखता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो, सर शॉर्ट वीडियो था। इस पर और डिटेल में रखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है ताइवान से जुड़ी हुई। ये इंपॉर्टेंट हो गया है ये टॉपिक, तो ध्यान रखना है। काफ़ी इन नाम तो ध्यान रखना ही है आपको। लाई चिंग का इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन ऐड किया है, सक्सेस मसरा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।